हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का मेरे चैनल गौर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आज है राधा रानी का जन्म उत्सव। तो पहले तो आप सभी को राधा रानी के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी किशोरी जी का आज बर्थडे है, तो सभी को राधा रानी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और देखिए आज की जो वीडियो है वो है हम अपने ठाकुर जी का। देखिए हमारे घर राधा रानी के विग्रह नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जो हमारे मतलब लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी वो एक ही हैं, उनमें कोई अलग अंतर नहीं है। तो हम अपने ठाकुर जी को ही आज अभिषेक कराएंगे और राधा रानी का ही रूप देंगे और बहुत सुंदर उनका श्रृंगार करेंगे राधा रानी का। तो देखिए अभिषेक के लिए मैंने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी की है, और जिसमें क्या है, पानी है, पंचामृत है और नारियल पानी है, जूस है, और ये थोड़ा सा गर्म पानी मैंने लिया है, और ये इत्र है भगवान को लगाने के लिए, और फूल हैं, फूलों से जब हम भगवान की वर्षा करेंगे। ये कुमकुम है और ये जल है, और ये मैंने माला बनाई है भगवान के लिए, कीवी की माला बनाई है। तो ये सभी सामान मैंने इकट्ठा किया है। आज हम कराएंगे भगवान जी का जल। और ये पात्र है, जिस छन्नी है मतलब, और इसमें हम जो है फ्रूट वगैरह रखकर, फूल रखकर, और भगवान को सहस्त्र धारा से जो स्नान कराएंगे उसके लिए। ये है ईयरबड है, और इसकी भी कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी, तो हम दिखाएंगे वीडियो में कि इसकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ी है। और यह है तुलसी दल, क्योंकि भगवान का कोई भी अभिषेक जब होता है हर चीज़ में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। और अब हमारे ठाकुर जी आ गए हैं अपने स्नान के लिए, अभिषेक के लिए। तो देखिए जब भी हम ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, किसी भी विग्रह का मतलब भगवान जी का हम अभिषेक कराते हैं, तो सबसे पहली बात कि उनके शरीर पर वस्त्र अवश्य अवश्य ही होने चाहिए। तो इसलिए हमने अपने ठाकुर जी के शरीर पर वाइट कपड़ा इस तरह से लपेट दिया है, लंगोट की तरह इनको पहनाकर बिल्कुल अच्छे से फिट कर दिया है। और अब हम इनका कराएंगे स्नान। तो स्नान कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रोज का हमारा पात्र है स्नान कराने का, उसमें हमने अपने ठाकुर जी को बैठा लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें कराना होता है जल से स्नान। जो सबसे पहला जो स्नान है वो शुद्धोदक स्नान कहलाता है, जो शुद्ध जल से जो स्नान होता है वो। तो अब हम करा रहे हैं अपना ठाकुर जी का शुद्ध जल से स्नान। तो जल से या कभी भी जब भगवान का स्नान कराते हैं तो मंत्र हमेशा हमें बोलने चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप, या कोई भी मंत्र जो है, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, जप अवश्य चलता रहना चाहिए। और उसके बाद देखिए हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से स्नान कराने के लिए हमने पात्र चेंज कर लिया है। आप भी करा सकते हैं या उसमें भी करा सकते हैं, आपकी इच्छा है ये। तो हमने पात्र चेंज कर लिया है। उसके लिए अब हम करा रहे हैं, सबसे पहले जब हम पंचामृत से स्नान कराते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले दूध से स्नान कराना होता है। दूध जो है गर्म नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। तो कच्चे दूध से हमने स्नान कराया है भगवान जी का। और अब हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं दही से स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो राधा रानी की जय। दही से स्नान कराने के बाद हमने अपने ठाकुर जी का घी से स्नान कराया है, क्योंकि पहले दूध से होता है स्नान, उसके बाद दही से स्नान किया जाता है, उसके बाद हम घी से स्नान कराते हैं। और घी से स्नान कराने के बाद हमने शहद लिया है, हम भगवान जी का शहद से स्नान करा रहे हैं। और आप इन सब चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं, इकट्ठा एक ही बर्तन में मिक्स करके आप उनसे भी भगवान का स्नान करा सकते हैं। तो शहद से स्नान कराने के बाद अब हम कराएंगे ठाकुर जी का। देखिए या तो मीठा जल ले सकते हैं आप, जैसा कि मैंने लिया है। जल में, पानी में थोड़ी सी शक्कर या खांड जो भी आप मिलाएं, पीस या चीनी कुछ भी मिला सकते हैं। या आप चीनी को पीस कर, मतलब देखिए साबुत चीनी ना लें, क्योंकि जब हम भगवान के चेहरे पर चीनी लगाते हैं तो वो दरदरी एकदम चुभती है भगवान पर, तो इसलिए चीनी को पीस कर ले। या फिर आप बूरा या खांड कुछ भी ले सकते हैं, या जैसे मैंने मीठे पानी से कराया है तो उस तरह से भी भगवान का स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद हम करा रहे हैं जल से। और जल मैंने लिया है थोड़ा सा निवाया।
जब हम थोड़ा सा गर्म पानी लेते हैं तो उस स्नान को उष्णोदक स्नान बोलते हैं। और वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके ठंडा कर लेना, क्योंकि अभी गर्मी है तो हम ज़्यादा गर्म नहीं ले सकते, मतलब गर्म करके और उसको ठंडा ही कर लेना है। तो थोड़ा सा वो जो गर्म स्नान कहलाता है, मतलब उससे कराना है। उसके बाद हमने ठाकुर जी का कराया है, किसी भी आप फ्रूट का जूस आपको लेना है, 2-3 तरह का, आपका जितना ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 फ्रूटों का आप जूस ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मौसमी से भगवान का मौसमी का जूस लिया है और उससे स्नान कराया है। उसके बाद हम भगवान का अनार का जूस हम ले रहे हैं, अनार के जूस से हमारे ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं। और देखिए जितने भी आप फ्रूट से भगवान का मतलब स्नान कराते हैं, उन सब से कराने के बाद सबसे लास्ट में नारियल पानी से स्नान कराना होता है। तो सबसे लास्ट में मैं करा रही हूँ नारियल पानी से ठाकुर जी का स्नान। और ये हमारे कन्हैया कर रहे हैं स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उसके बाद हमारे ठाकुर जी अब सहस्त्र धारा से स्नान करेंगे। सहस्त्र धारा का मतलब होता है जो 100 धारा, कम से कम 100 धारा हो, उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं हो, तो उतनी धारा कम से कम एक साथ जब निकलती है तो सहस्त्र धारा स्नान बोलते हैं। तो देखिए मैंने एक छन्नी ली है, जो चावल जिसमें पसाते हैं वो वाली छन्नी है, उसमें फ्रूट रख लिए हैं, फल रख लिए हैं कुछ, और तब एक साथ जोर से हमें काफ़ी पानी डालना होता है। और इस तरह से देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी का स्नान है। और इस तरह से स्नान जो होता है वो होता है सहस्त्र धारा स्नान, उसको बोलते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ने सहस्त्र धारा स्नान कर लिया है। और उसके बाद हमें करना है चूर्ण स्नान। चूर्ण स्नान बोलते हैं, हमें हल्दी लेनी है। हल्दी को एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से पेस्ट बना लेना है और उससे हमें भगवान का स्नान कराना है। और देखिए ये जो हल्दी है हमारी घर की ही पिसी हुई है, साबुत हल्दी जो होती है उसकी पिसी हुई है। और फ्रूटों की, आप किसी भी फ्रूट की माला भगवान को पहना सकते हैं। तो मैंने कीवी की माला भगवान को पहनाई है। और अब हमारे ठाकुर जी ने किया है हल्दी से स्नान। तो देखिए आंखों पर, ठाकुर जी की आंखों में हल्दी ना चली जाए इसलिए हमने थोड़ी सी ईयरबड ली है, यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है ईयरबड का। और आँखों को थोड़ा सा, ठाकुर जी की जो आँख है उनको हमें साफ कर लेना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद हमें लगाना है अपने ठाकुर जी को कुमकुम का तिलक। आप रोली ले सकते हैं, रोली का तिलक कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारे ठाकुर जी का तिलक। और अब इसी ही अवस्था में, इसी रूप में ठाकुर जी की आपको कपूर आरती करनी है। कपूर से जलाकर, सिर्फ कपूर से जलाएं और कपूर से आरती करें भगवान की। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब भगवान जी को स्नान करा देना है। और अब हमारे ठाकुर जी स्नान करेंगे। तो स्नान करने के बाद हमें ठाकुर जी को अच्छे से साफ कर लेना है। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब हमारे ठाकुर जी पर हो रही है फूलों की वर्षा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप कितने भी फूलों का कोई से भी कलर के आप फूल ले सकते हैं, रेड, सफ़ेद, मोगरा के, गुलाब के, गेंदे के, जो भी आपके पास हैं। आप फूलों से बस शुद्ध फूल हों, ताज़ा हों, और फूलों से आपको भगवान पर पुष्प वर्षा करनी है। बहुत सुंदर आपको भगवान पर पुष्प वर्षा करनी है।
और इसी तरह से भगवान का स्नान होता है। हमारे कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं। जय जय श्री राधे, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उसके बाद आपको चंदन लेना है, चंदन पिसा हुआ, और उसकी भगवान के शरीर पर हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। बहुत कोमल हाथों से आपको ठाकुर जी पर मसाज जैसे करते हैं उस तरह से मालिश करनी है। और हम भी अपने ठाकुर जी को देखिए इस तरह से मसाज कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और हमारे कान्हा जी ने अब स्नान किया है। स्नान के बाद अंग पोषण इनका अच्छे से हमने कर लिया है। और देखिए अब हमारे ठाकुर जी आ गए हैं अपनी राधा रानी बनने के लिए। और इन्होंने नीली कलर की आज ड्रेस पहनी है। और हम इत्र इनको लगा रहे हैं। आप कोई भी इत्र लगा सकते हैं जो भी आपके पास हो। और हमारे कान्हा जी अब बनेंगे राधा रानी। राधा रानी के रूप में आज दर्शन देने वाले हैं। और देखिए आपको क्या करना है, जब भगवान का स्नान अच्छे से हो जाता है तो उनको आज थोड़ा सा शहद जरूर चटाना होता है। तो हमारे कान्हा जी भी देखिए हम शहद चटा रहे हैं। और तुलसी दल जो है आपको भोग में अवश्य लगाना है। और ये आ गई है हमारी राधा रानी। जय हो हमारी राधा रानी की जय, विश्वभान दुलारी की जय, भक्तों की प्यारी की जय, बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे। आप सब भी एक बार जरूर बोलिए, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।